गई थी 70 की 70 हम केजरीवाल जी को दिला रहे हैं। 8 भी नहीं आएगी बीजेपी की। ये इनके पुलाव हैं, कोई ऐसी बात नहीं कितनी आ रही है बीजेपी की? बीजेपी की +50 आएंगी। अच्छा +50 हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल ये होंगी। जब तक केजरीवाल जिंदा है जब तक तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के लाल हैं और दिल्ली का लाल अपना परचम कभी नीचे नहीं होने देगा। वो कह रहे मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। बिल्कुल चलेगा, वो तो मना कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा। जी आप मेरे क्या यहाँ पे कोई भी खड़ा है सबसे पूछ लो, मोदी जी पता नहीं कहाँ। मोदी एक गुब्बारा है जो उड़ चुका है, हवा में उड़ चुका है। कह रहे मोदी एक गुब्बारा है। वो ये देखिए बहुत अंतर है आपकी उम्र में। वो एक युवा है, आप बुजुर्ग हैं, आप बहुत सारी सरकार देख चुके हैं। बिल्कुल बीजेपी बेस्ट क्यों लगी आपको? काम करती है, सबका सोचती है, इसलिए अच्छी लगती है। मंदिर बनवाया है ना, राम मंदिर। हाँ बिल्कुल मंदिर बना है। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ बिल्कुल बना है ना वो। हाँ। जी मोदी जी ने नहीं बनवाया है, मोदी जी ने नहीं बनवाया। कोर्ट में केस लड़ा गया है, कोर्ट में केस लड़ा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अब डुप्लीकेट अंकल आ गए हैं। अब केजरीवाल ने जो अपने बाप के और अपने ये 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, आज तक दिए किसी को? हैं? ये काला धन वापस आ रहा था, आज तक आया? आप बताओ ना कौन सा काम हुआ आज जो तक? पैसा आया भी है वो विकास में लगाया है। अरे मैडम कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने केजरीवाल को आज तक 10 सालों में कोई काम नहीं करने दिया, उलझा के रखा है। ये मोहम्मदन भाई है हमारा, मैं हिंदू हूँ। क्या खून में मतलब मैं बीमार हुआ इसने खून दिया, तो ये क्या खून में भी मतलब तो ये फसाद को कराना चाहते हैं। ये बताओ अब इसका क्या कसूर है? अगर ये मोहम्मदन घर में पैदा हुआ, मैं हिंदू घर में हुआ, लेकिन खून तो हमारा एक ही है ना। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का जो ताला है वो 8 तारीख को खुलता नजर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मेहरौली विधानसभा में मौजूद हूं। तमाम महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं जो वोट डालने के लिए कतारों में लगे हुए। और ऐसा हाल सिर्फ एक विधानसभा का नहीं है, ऐसा हाल 70 की 70 विधानसभाओं का है। जनता से बातचीत करके हमने लगातार आपको जानकारियाँ दी है कि जनता क्या चाहती है, मुद्दे क्या है। एक बार इनसे भी जानेंगे कि अब जब वोट कर रहे हैं तो वोट किस मुद्दे पर किया जा रहा है, क्योंकि साइलेंट वोटर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनावों के समय। तो यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानते हैं क्या लेते। बताइए कि वोट कर चुके हैं आप? हाँ जी वोट कर दिया मैम। हाँ। किस मुद्दे पर वोट? वोट मैम यहाँ मेहरौली में जो है वो काम की राजनीति चल रही है, काम पे वोट पड़ रहे हैं मैम। देखिए काम तो सारी सरकार करी और भाजपा गिनवा रही है, इधर आम आदमी पार्टी गिनवा रही है। नहीं हमारे यहाँ पे तो मैम एमसीडी में अभी फ़िलहाल जो है वो आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे हमारी सड़कें जो हैं मेहरौली की बहुत ही बुरा हाल था, जो कुतुब मीनार से लेके और अब अंधेरिया मोड़ तक पूरी सड़क बन चुकी है और काम जो है वो प्रोग्रेस में चल रहे हैं। लेकिन फ्री बीस की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी अभी दिल्ली चुनाव में लेकर, हर कोई पार्टियाँ दे रही है। जी मैम अब तो देखो देखा देखी तो मैम सब कहेंगे। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया, उसके बाद पहले उनको कह रहे थे कि हम जो है फ्री नहीं बांटते हैं, लेकिन आज जो है सभी पार्टियाँ ये मुद्दा बना रही हैं। तो अभी लगता है कि बहुमत से कुछ हो सकता है? मैम जो माहौल है मेहरौली का माहौल है, हम तो यहाँ का बता सकते हैं, और यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी आएगी और उम्मीद कर रहे हैं शायद हो सकता है दिल्ली में भी एक तरफा सरकार बनाएगी। दिल्ली में एक तरफा सरकार की बात करें आम आदमी पार्टी की, क्या लगता है? हाँ जी, महेंद्र चौधरी जीत रहा है, बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा है। 30 से 35 हज़ार वोटों से उसने काम करा है और मेहनत करता है, वो दिन रात एक रखता है। अभी देखिए गजेंद्र यादव की पत्नी निगम पार्षद रह चुकी है, काम दिखा उनका नहीं दिखा। पुष्पा सिंह भी रह चुकी है, काम दिखा नहीं दिखा। देखो हमने तो विकास ही महेंद्र के टाइम में देखा, हमने तो काम ही, क्योंकि वो जी रहा है सिर्फ मेहरौली के लिए, जो जिंदा है वो मेहरौली के लिए है, मेहरौली का विकास करना उसे। दिल्ली को लेकर क्या लगता है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है। आ रही है? हाँ कहते हैं उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 55 सीटें आ रही हैं हमारी। 55 सीट से भी ज़्यादा आ रही है, और चौथी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और मुझे लगता है कि मेहरौली में, मतलब पूरी दिल्ली के अंदर मेहरौली में सबसे बड़ी जीत जो होगी वो महेंद्र चौधरी। पूरी दिल्ली में जो? पूरी दिल्ली में जो। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज आप किसी भी पार्टी का आदमी ले लो, वो अरविंद केजरीवाल को इतना पसंद कर रहा है, और महेंद्र चौधरी को टिकट मिली है, वो उसको इतना लाइक कर रहा है। झाड़ू वाला तो है ही है, साथ में हमारा वोटर एक कांग्रेसी भाई भी है, वो भी हमें वोट कर रहा है। बीजेपी से है, वो भी हमें वोट कर रहा है, और किसी भी दल का है वो भी हमें वोट कर रहा है, क्योंकि महेंद्र ने इतना काम करा है और उसने
किसी पार्टी वार्टी के बारे में कभी नहीं सोचा और लोगों के काम कराए हैं। रोड ले लो, नाली ले लो, सीवर ले लो, अपनी जेब से पैसा जैसे मर्जी, चाहे उस बेचारे को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ गई, मगर उसने लोगों के लिए महरौली में इतना काम किया है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो काउंसलर बना भी नहीं था उससे पहले काम कराते हुए आ रहा है। आप लोगों को ऐसा ही लगा कि बीजेपी कह रही है कि हम तो देश में विकास करें, दिल्ली में भी कर देंगी? नहीं, अगर देश में विकास करते तो 15 लाख रुपए दे रहे थे, दे दी क्या किसी को? आए किसी के खाते में? 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, दे दी क्या? आप ये जुमलेबाज हैं और जुमलेबाज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के ऊपर काम किया है, हेल्थ के ऊपर काम किया है, पानी के ऊपर काम किया है, बिजली के ऊपर काम किया है। आप बड़े से बड़े किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ और एक गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो, उसका इलाज 50 लाख का भी बिल बनेगा तो वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। चाचा जी का भी लेना। क्या नाम है सर? राजू अरोड़ा। क्या लगता है कि अभी आप वोट कर चुके हैं? मेरे पापा जो हैं यहाँ पर बीजेपी के स्थापक हैं। आपके? हाँ जी, जो हैं, लेकिन महेंद्र चौधरी को देख के हमने महेंद्र चौधरी की तरफ ही हमारा रुझान है और महेंद्र चौधरी ने जो 2 साल में काम करा है कोई भी नहीं कर सकता। निगम पार्षद पहले भी रहे हैं और अब भी रहे हैं और चलते रहेंगे, तो महेंद्र चौधरी का मुकाबला नहीं है। तो बीजेपी से कन्वर्ट हो क्या आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि 3 आदमी हैं, एक लेडी पुष्पा सिंह है, एक गजेंद्र सिंह है। इन तीनों में से अगर चॉइस की जाए तो महेंद्र बहुत ऊपर है। बोलचाल, मिलनसार, सबकी इज्जत करनी है। आपको नहीं लगता कि जब मोदी जी कहते हैं, उनके तमाम नेता कहते हैं कि विकास हमने किया, दिल्ली में भी तो कर सकते हैं, महरौली में भी तो कर सकते हैं? तो महरौली में विकास करा है उसने 2 साल के अंदर, मतलब महरौली में विकास करा है जितना हो सकता था। बाकी कौन, उनका बीजेपी वाला का काम ही है जेल में डालना, कोई मिल जाए मुकदमा देना। कल भी केजरीवाल साहब के खिलाफ मुकदमा दे दिया। ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती। ये वो नहीं करती बीजेपी। ये वो होगा जैसे झारखंड का चीफ मिनिस्टर जेल में डाला था ना, ऐसे ही वो खिल के निकला था, ऐसे ही केजरीवाल खिल के निकले। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जो आप काम की बात कर रहे हैं, आप यहाँ गली में घूमिए और उनसे पूछिए कि हमने लाइटें लगवाई हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। आप गलियों में घूमिए, वहाँ पे देखिए CCTV कैमरे लगे हुए नहीं लगे हुए। इस सड़क से जाइए, आप कितनी मखमली सड़क बना रखी है। आप यहाँ से देखो जहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप कुतुब मीनार चले जाइए, यहाँ से अंधेड़िया मोड़ चले जाइए, तो इतनी सड़कें बनाई हैं। क्या नाम है सर? सुधीर गुप्ता। आप वोट कर चुके हैं? नहीं मैडम, अभी करना है। करना है, तो जब करेंगे तब मुद्दा क्या रहेगा दिमाग में? मुद्दे तो पहले से ही डिसाइड है ना, तब थोड़ी रहेगा मुद्दा। तो हमारा वोटर्स होते हैं ना, बदल जाते हैं एंड पॉइंट पे। हम वोटर नहीं हैं। अच्छा, हम कट्टर हैं। अच्छा। हाँ, हम केजरीवाल के कट्टर हैं और महेंद्र चौधरी महरौली का हीरो है और हीरो ही रहेगा। उसने पिछले 2 साल में जितना काम किया, पिछले 20-20 साल और 15-15 साल और 10-10 साल और 5-5 साल रहने वालों ने उतने टाइम में नहीं किया जितना उसने 2 साल में करके दिखा दिया। तो सारी महरौली उसकी दीवानी है, फ़ैन है। जो काम उसने किया है शानदार, जानदार, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कट्टर। कट्टर शब्द हमेशा बीजेपी वाले यूज करते हैं कि कट्टर हिंदू है, कट्टर भाजपाई है, और आप कट्टर केजरीवाल कह रहे हैं। कोई एक वर्ड का मीनिंग एक ही आदमी इस्तेमाल थोड़ी कर सकता है। अब वो ये कहते हैं राम को हम लाए थे, कि राम हमारे नहीं है क्या? अभी भी कह रहे हैं, जो राम को लाए दिल्ली में वही तो राम को कोई ला सकता है क्या? आप बताइए, आप भी भगवान को मानते होंगे, तो आपको जायज़ लगता है कि राम को हम लाए हैं? ला सकता है कोई राम को? फिर बताइए। वो कह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि जो वो नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए वो दिल्ली में भी आएंगे। लोग तो उनके कहने पे चल रहे हैं ना, तो जो उनके अंधभक्त हैं वो तो यही कहेंगे, और क्या कहेंगे वो, और क्या कह सकते हैं वो? ये भी तो कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 हम बनाएंगे, हमें मौका दीजिए। आपको नहीं लगता आपको मौका देना चाहिए उन्हें दिल्ली को नंबर 1 बनाने का? तो पिछले 15 साल 12 साल से तो लोगों को बहुत मौका मिला है नंबर 1 बनाने का, क्यों नहीं बनाया फिर? भारत तो विश्वगुरु बन रहा है ना। विश्वगुरु बन रहा है। हाँ। तो बनेगा, जब बनेगा इनके वादे, इनके जुमले लोगों ने सुन के कान पक गए हैं लोगों के। इन्होंने कहा था स्विस बैंक से हम काला धन लेकर आएंगे, आज तक तो कोई एक धन नहीं आया, कोई नाम नहीं आया। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को 15 रुपए नहीं दिए। इन्होंने अब जो लोग कहते थे कि हम केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, ठीक है,
और अभी तक फ्रीबीज रेवड़ी ये चिल्लाते थे। अब ये खुद उसी ट्रैक पे आ गए और अब ये गजक बांटने लगे ड्राई फ्रूट लगा के। तो लोगों को पसंद आएगी ना ड्राई फ्रूट वाली गठरी? हाँ, तो पसंद नहीं आ रही ना। लोग कह रहे हैं पहले कहाँ गए थे, पहले की स्कीमें क्यों नहीं थी कि केजरीवाल का कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, केजरीवाल का कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये कोई ज्यादा दे रहे हैं, देखिए 2100 महिलाओं को वो दे रहे हैं, ये 2500 दे रहे हैं। लोग बिलीव नहीं कर रहे ना कि 15 लाख जब नहीं दिए तो अब ये कहाँ से दे देंगे ये हर आदमी को। हाँ, कहाँ से दे देंगे। कहते हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है, दिल्ली में भी चलेगा मोदी मैजिक। तो सारा हिंदुस्तान दिल्ली के इलेक्शन में क्यों लगा दिया जब इतना कॉन्फिडेंस था। तो सारे हिंदुस्तान के नेता, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता सारे दिल्ली में इसको केजरीवाल को छीनने में लग रहे हैं, जीतने में नहीं, छीनने में, कि किसी भी तरीके से इसे छीन लिया जाए। तो मतलब जो फ्री बीज की जो बात की जा रही है, इसी वजह से केजरीवाल को जनता फिर पसंद करेगी क्या? जनता तो पिछले काफ़ी टाइम से पसंद कर रही है। फ्री वीज़ क्या है, ये तो फैसिलिटीज़ हैं जो लोगों का हक है। आप इंडिया से अदर कंट्रीज़ में जाएं, उन्हें पहले से ये सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तो अब शुरू हुई हैं, वो भी एक ही स्टेट में। और ये जो कह रहे हैं फ्री वीज़ अब हम देंगे दिल्ली में अदर पार्टियाँ, तो इनकी जो और स्टेटों में गवर्नमेंट है तो वहाँ क्यों नहीं शुरू किया, वहाँ क्यों नहीं दिया अभी तक। ये स्कीम दिल्ली में क्यों ला रहे हैं फिर ये? कांग्रेस को कभी टक्कर में अभी देख नहीं रहे हैं क्या आम आदमी या बीजेपी वाले? नहीं, कोई भी नहीं देख रहा कांग्रेस, कोई नहीं देख रहा है। नहीं, कोई नहीं। कांग्रेस को क्यों नहीं देख रहे? कांग्रेस का दबदबा रहा है, इतने सालों उन्होंने राज किया है। देखिए, आम पार्टी में जो कन्वर्जन हुआ कांग्रेस से ही कन्वर्जन हुआ है। जो कन्वर्जन सारे आम पार्टी में जितने भी लोग आए हैं सब कांग्रेस ही हैं और कुछ परसेंटेज बीजेपी का भी है। क्या नाम है मैम? रमनजीत कौर। रमन जी, क्या लगता है कि अभी क्या होने वाला है दिल्ली में? सीधा दिल्ली की बात करूंगी पहले तो। बहुत अच्छा ही होगा, पहले से तो बहुत बेटर है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो दिल्ली में कुछ सुधार ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। वोट कराए आप? हाँ। अच्छा, जब वोट करके आए या उससे पहले भी क्या सोचा होगा आपने कि इस पार्टी को इसलिए वोट करना है? नहीं, हमने तो पहले ही सोचा हुआ था क्योंकि हमारे को इम्प्रूवमेंट ही दिख रही है आम आदमी पार्टी की वजह से। स्कूल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है आम आदमी की वजह से, रोड्स में हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में हुई है, ट्रैवल में हुई है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हुई हैं। जो उन्होंने बोला वो करेंगे भी और कर भी रहे हैं। तो अभी 15 गारंटियों की भी बात की कि ये सब करेंगे, लगता है करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने किया भी है और कर भी रहे हैं। और अगर आ जाएंगे, उनको राइट्स मिलेंगे तो वो करेंगे भी। तो महिलाओं को मोदी जी पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ये तो डिपेंड करता है उनके काम पे। काम किया है मोदी जी ने? नहीं हाँ, नहीं, वो लेडीज़ के फेवर में इतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो जब हमें जो रियलाइज़ हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जिस उनके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं, पर वो काम नहीं हो रहा है जो सबके लिए होना चाहिए। बीजेपी कह रही है। हाँ, बीजेपी से फायदा नहीं हुआ है? हुआ है, सबको नहीं हुआ है। सबको नहीं हुआ है। आपको? हमको होगा, काफ़ी हो, जो अब आगे होगा। और जो था, जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ था। क्या नाम है सर? हरविंदर। क्या लगता है आपको? अभी आप वोट कराए, शायद साथ ही में थे, तो जब वोट करके आए उससे पहले भी सोचा होगा कि इसलिए वोट करना है? एक्चुअली आम आदमी के लिए ये फ़ायदेमंद है आम पार्टी की। बिजली फ्री है, ये लोग कहते हैं कि फ्री का लालच दे के ये वोट ले रहे हैं। फ्री का लालच केजरीवाल आने से ये फ़ायदा है कि कुछ हमें बेटर चीज़ें पता चली है, आईना दिखा है सामने कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे एजुकेशन हो गई और अपना ये सफाई का MCD का हो गया। हमारे महेंद्र चौधरी ने काफ़ी काम किया वैसे कुछ टाइम के लिए, पर बड़ा अच्छा काम किया है, हम खुश हैं उससे। तो आप कह रहे कि ये सब होगा या हो चुका है, तो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी, आपको नहीं लगता कि आम आदमी की जगह किसी और को दिल्ली में मौका दे देना चाहिए था? एक्चुअली यहाँ महरौली की खास तौर बात करें तो बीजेपी ने इतना काम नहीं किया जितना महेंद्र चौधरी ने कुछ टाइमों में खींच दिया काम। बहुत अच्छा काम। दिल्ली में पूरी दिल्ली अगर देखी जाए तो हम ये चाहते हैं आम पार्टी है। तो केजरीवाल कह रहे 55 सीटें ही आएगी। देखो, कह रहे महिलाएं साथ देगी तो 60 हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 67 से 62 और 62 से 55 की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस लो है फिर केजरीवाल का? नहीं, लो नहीं है, पर अभी देखते हैं EV मशीनों का क्या चक्कर है, ये भी हो सकता है, खेला हो सकता है। हाँ जी। एक चीज़ बताओ, ये मोहम्मदन भाई है हमारा, मैं हिंदू हूँ, क्या खून में मतलब मैं बीमार हुआ इसने खून दिया, तो ये क्या खून में भी मतलब ये फसाद को कराना चाहते हैं। ये बताओ अब इसका क्या कसूर है? अगर ये मोहम्मदन घर में पैदा हुआ, मैं हिंदू घर में हुआ, लेकिन खून तो हमारा एक ही है ना। और जब मैं बीमार हुआ अगला कौन अलग कर रहा है हिंदू मुस्लिम को? कौन अलग कर रहा है? बीजेपी। मेरे सारा परिवार है, पूरा देश परिवार है मेरा। कौन? बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं।
परिवार किसके लिए है? वो अपने लिए ही है। उसका परिवार था, उसको ही छोड़ दिया उसने, परिवार वाली को भी। परिवार तो उसका था। मैं कब कह रहा हूँ, वो कहाँ है वो मैडम? उसकी मिसेज तो थी, वो टीचर थी और बहुत समझदार थी। आज वो कहाँ है? उसको क्यों नहीं आगे लाते हो? या मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो कौन हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है? केजरीवाल। लेकिन उनको तो चुनावी हिंदू कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से। कुछ चुनाव आते तो पुजारी और ग्रंथी याद आ गए। क्या ग्रंथी आ गए? कल भी मुकदमा दिया है, अतिशी के खिलाफ भी मुकदमा दिया है। क्या हिंदुस्तान में हम आज़ाद नहीं रह सकते? मतलब इन्हीं के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ ही आदमी खड़ा होता है कि बीजेपी के खिलाफ मतलब तो कोई मुकदमा क्यों नहीं होता? पूरी पुलिस, पूरी एलजी, पूरा प्रधानमंत्री, अमित शाह तक सारे उसमें लगे हुए हैं कि केजरीवाल को नहीं आने देना। आपको लगता है क्या कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्यों लगता है ऐसा? ये अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अपनी वोट बैंकिंग के लिए कर रहे पर हैं। वो तो परिवार कहते हैं ना सबको। परिवार कहते तो ऐसा होता ही नहीं, हम क्यों बोलते फिर? और जो उन्होंने परिवार बोला है तो हमें तो लगता नहीं कि कहीं से भी बोला होगा उन्होंने। पता नहीं किसको बोला है। जब सारी कहते हैं सारी सुविधाएं जो हिंदुओं को मिल रही है वो मुसलमानों को भी मिल रही है। 5 किलो राशन उन्हें भी मिल रहा है, 5 किलो राशन उन्हें भी मिल रहा है। पता नहीं जी, पता नहीं, हमें नहीं मालूम का कहाँ मिल रहा है। अच्छा, तो ऐसा लगता नहीं कि विश्व गुरु बनाने की बात करें भारत को, दिल्ली को भी विकसित बना देंगे? नहीं बने, हम तो चाहते हैं कि बने, हमारा देश और तरक्की करे, जितनी तरक्की हो सके इतनी तरक्की करे। लेकिन अभी तक तो लगा नहीं। 10 साल हो गए, 10 साल में तो हमें लगा नहीं, आगे का पता नहीं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदलाल। क्या कहेंगे सर, अभी आप वोट करके आए? नहीं अभी नहीं किया, मैं जा रहा हूँ। मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा क्या बताया ये ना, सब एक बात बता दीजिए। ये दिल्ली का विकास होना चाहिए, ये बेरोजगारी ख़त्म हो। इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 50 सरकारी नौकरी देने की बात अमित शाह कर रहे हैं। अरे ना आज तक दिए कभी? और कहीं दिए? किसी स्टेट में दिए तो बता दो मुझे। कहते 4 लाख प्लस नौकरियां दे चुके हैं। आज आप बताओ तो सही, कहाँ दे चुके हैं? ये कहानियाँ हैं सिर्फ, ऐसी कहानियों से कुछ नहीं होने वाला। ये 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, आज तक दिए किसी को? हैं? ये काला धन वापस आ रहा था, आज तक आया? आप बताओ ना कौन सा काम हुआ आज जो तक? पैसा आया भी है वो विकास में लगाया है। अरे मैडम कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने केजरीवाल को आज तक 10 सालों में कोई काम नहीं करने दिया, उलझा के रखा है। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि फ्री बिजली दिया, पानी दिया, बस दी। वो जितना कर सकता था कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जो है ना, इसे करने नहीं दिया, उसे उलझाते ही रहे उसे। और अगर सत्ता में आ जाते हैं केजरीवाल और फिर से ऐसा ही होता है कि वो कहेंगे काम नहीं करने दिया। पब्लिक देख रही है इनको भी देख रही है पब्लिक, ये क्या कर रहे हैं। ये मुकदमे दर्ज कराते हैं और क्या करते हैं ये। क्या नाम? ओम प्रकाश जैन। ओम प्रकाश जी, वोट करके आए अभी? बिल्कुल करके आया। कर आए? बिल्कुल। क्या सोच के करके आया? अधिकार तो है लेकिन मुद्दा क्या है? नहीं, मुद्दा यही है, चेंज होना चाहिए बस। बदलाव बिल्कुल। तो बदलाव में किसको देख रहे हैं? हम तो बीजेपी को देख रहे हैं। अच्छा, साफ कहते हैं बीजेपी को देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किए। बड़ा क्या काम किया? नहीं क्या काम किया? मेरे को आप एक काम गिनवा दीजिए, एक काम गिनवा दीजिए, कौन सा काम किया है बताइए। अभी भी कह रही कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम बताइए, क्या काम किया उसने? अंकल जी, मुझे लगता है अंकल जी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास एक ओरिजिनल बंदा है, इसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अभी भी बीजेपी उसको कॉपी करने में लगी है। अरविंद केजरीवाल जी जब महिला को सम्मान राशि दे रहे थे, बीजेपी वाले बोलते हम भी 2500 देंगे, हम भी 300 यूनिट फ्री देंगे, हम भी पानी कर देंगे। बीजेपी वाले पहले कहाँ गए थे जब अरविंद केजरीवाल आए नहीं थे? अरविंद केजरीवाल एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बात कर रही थी कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु ऐसे बनेगा जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा, और अरविंद केजरीवाल इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चे को उसका हक दे रहे हैं। और जो ये बात करते हैं बीजेपी, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे बनाने के अलावा इनने कुछ काम नहीं करा है। नहीं, मेरी बात सुनाइए। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, ये बताओ जितने झगड़े दिल्ली के अंदर हुए हैं किस पार्टी ने करवाए हैं? किस पार्टी ने
आम पार्टी ने करवाए। और बीजेपी के काम गिनवा दीजिए तीन, उन्होंने रोड तो बन गिनवा रही दिए। है, रोड बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, और क्या नहीं हो रहा है ये बताओ ना। ख्यालों में बन रहे हैं, वो सिर्फ ख्यालों में बन रहे हैं, अंकल जी की ख्यालों में बन रहे हैं वो सिर्फ। देखो ना, आप पता चलेगा क्या पता चलेगा? बाहर कैसी रोडें बन गई हैं, कैसे एरोड्रम बन रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है काम, जाके देखो ना बाहर। मैं तो जाके देखता फिर भी आप तीन काम ऐसे सीधे सीधे गिनवा दो। हाँ। मैं बताया था, रोडें अच्छी बन रही हैं, पुल वगैरह अच्छे बन रहे हैं, हॉस्पिटल में सारे काम अच्छे हो रहे हैं। यही काम, और इससे और क्या चाहिए आपको? अंकल जी और क्या चाहिए? हाँ? अंकल जी को पता नहीं, वो सारे काम अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं। जैसे ये रोड अरविंद केजरीवाल जी ने, रोड दिखाऊं मैं? अरविंद अंकल जी को अभी पता नहीं है असल में राजनीति होती क्या। अंकल जी अभी हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे से बाहर रहने मुसलमान वाले मैं कोई हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पे नहीं हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जितने झगड़े हुए हैं, कौन सी पार्टी ने करवाए हैं, ये बताइए आप मेरे को। जी, बदलाव हम बिल्कुल चाह रहे हैं। इस बार जो 3, 4, 8 सीटें कम रह गई थी, 70 की 70 हम केजरीवाल जी को दिला रहे हैं। 8 भी नहीं आएगी बीजेपी की। ये इनके पुलाव हैं, कोई ऐसी बात नहीं कितनी आ रही है बीजेपी की? बीजेपी की +50 आएंगी। अच्छा, +50 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये होंगी। जब तक केजरीवाल जिंदा है, जब तक तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के लाल हैं और दिल्ली का लाल अपना परचम कभी नीचे नहीं होने देगा। वो कह रहे मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। बिल्कुल चलेगा, वो तो मना कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? जी, आप मेरे क्या, यहाँ पे कोई भी खड़ा है, सबसे पूछ लो। मोदी जी पता नहीं कहाँ, मोदी एक गुब्बारा है जो उड़ चुका है, हवा में उड़ चुका है। कह रहे मोदी एक गुब्बारा है। देखिए बहुत अंतर है आपकी उम्र में। वो एक युवा है, आप बुजुर्ग हैं, आप बहुत सारी सरकार देख चुके हैं। बिल्कुल बीजेपी बेस्ट क्यों लगी आपको? काम करती है, सबका सोचती है, इसलिए अच्छी लगती है। मंदिर बनवाया है ना, राम मंदिर? हाँ बिल्कुल, मंदिर बना है। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ बिल्कुल बना है ना वो। जी, मोदी जी ने नहीं बनवाया है, मोदी जी ने नहीं बनवाया। कोर्ट में केस लड़ा गया है, कोर्ट में केस लड़ा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो डुप्लीकेट केजरीवाल ने जो अपने बाप के और अपने बच्चों की कसम खाता है, झूठी कसमें खाता है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जो अपने बच्चों की झूठी कसमें खाता है, वो क्या करेगा? अब दूसरा वाला तो अपनी बीवी बच्चे छोड़ चुका है, अपनी माँ उसने छोड़ दी है, बीवी छोड़ दी है, परिवार का पता ही नहीं। जब भी उसको महिला को क्या सम्मान चाहिए होता है, उसकी एजुकेशन ही नहीं है, वो किसी की दूसरी बहन बेटियों के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए केजरीवाल जी ने 2100 रुपए निकाले, तो पीछे जी हम भी आ गए लाइन में। कॉपी तो की है बीजेपी नहीं, कॉपी करनी पड़ती है। जब हालात देख के करना पड़ता है। तो जब हमारे पास अब ये मतलब डुप्लीकेट या उसका वो कर रही है। जब हमारे पास ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट की जरूरत ही क्या है? हालात देख के सारे काम करने भी पड़ते हैं। कॉपी करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है कॉपी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात नहीं है। एग्जाम में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कॉपी करने से। कॉपी करने से दिक्कत एग्जाम में होती है ना, ये एग्जाम नहीं है, ये आप एग्जाम है, राजनीतिक एग्जाम है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, राजनीतिक एग्जाम है ना, बिल्कुल अलग चीज है। मैं भी अंकल जी को बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी गुब्बारे हैं, वो बन के उड़ चुके हैं। 5 साल बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और केजरीवाल जी आने वाले 5-10 सालों में इंडिया के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसे कह रहे हैं। तो ये सोचते रहे, जो मर्जी सोचे, इनकी सोच में हमें कोई वो नहीं है। अच्छी बात है, सोचे। आप गोवा में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ।